पहाड़ियों के दरमियान एक खाना बदोश कबीला रहता था, जिनके खेमे रंग बिरंगे थे और उनका जिंदगी से भरपूर अंदाज जैसे खुदी में एक जन्नत हो। उन लोगों का जीवन सदगी भरा था। मर्द अपने मवेशी चराते और औरतें ऊन से कंबल, रजाइयाँ और कपड़े बुनती थी। हर शाम कबीले के आसपास से धुआं उठता जब रजाइयाँ सिलते हुए औरतें गीत गुनगुनाती थीं। उन पहाड़ियों में ऐसा सुकून था जैसे खुदा ने खुद दुआ दी हो। इसी कबीले के सरदार की एक बेटी थी, हूर, नीली आंखों वाली, धूप में चमकती हुई और उसके चेहरे पर एक नरमी भरी शान। हूर सिर्फ खूबसूरत नहीं थी बल्कि नेक और बहादुर भी थी। सुबह की पहली किरण के साथ वो अपने सफेद घोड़े पर सवार होती, तीर कमान उठाती और शिकार के लिए पहाड़ी जंगल की राहों में निकल पड़ती। उसका सारा कबीला उस पर फख्र करता था कि हूर सरदार की बेटी होने के साथ एक शेरनी भी है। एक दिन जंगल में हूर की मुलाकात हुई एक जवान शिकारी से, ज़ुहरान। उसके हाथ में और उसकी हुकूमत। दोनों की निगाह एक दूसरे से मिली। पहले एक खामोशी, फिर एक हल्की मुस्कान। उस मुस्कान में एक नया रिश्ता पैदा हुआ। अगली सुबह से दोनों रोज मिलने लगे, कभी झील के पास, कभी पेड़ों के झुंडों में, कभी उन पहाड़ियों के नीचे जहां से सूरज उभरता। हूर को ज़ुहरान के लहजे में तहजीब और उसके चेहरे पर सच्चाई नजर आई, और ज़ुहरान को हूर की निगाहों में एक अजनबी सी कशिश। उनकी दोस्ती अब एक रिवायत बन गई थी। दोनों मिलकर शिकार करते, कहानियां सुनाते और एक दूसरे के कबीले के जिंदगी के राज बांटते। लेकिन एक शाम सब कुछ बदल गया। हूर अपने वालिद के खेमे के पास थी जब अचानक उनके कबीले पर हमला हुआ। घोड़े की तापों की आवाज, लोगों की चीखें और आग की लपटें, सब कुछ एक पल में। हूर ने देखा उसके लोग अपने खेमों को बचाने में लगे हैं और सरदार ने अपने मर्द भेज दिए हमलावरों को पकड़ने के लिए। जब वो पकड़े गए तो सबको हैरानी हुई, क्योंकि वो हबशी कबीले के सिपाही थे। सरदार को बुलावा भेजा ताकि बात सुलझाई जा सके। शाम ढल रही थी। मशालों का नूर पहाड़ी हवा में लहराने लगा। दूर से घड़ों की चाल सुनाई दी और कुछ ही देर में हबशी कबीले का सरदार आया। उसके साथ एक जवान था और वो था ज़ुहरान। हूर ने उसे देखते ही एक पल के लिए सांस लेना भूल गई। वही ज़ुहरान जिसे वो रोज मिलती थी, अब एक दूसरे कबीले का शहजादा निकला। हबशी सरदार ने अपनी कौम की तरफ से माफी मांगी। उन्होंने कहा, हमारा मकसद जंग नहीं था, गलती हमारे कुछ नौजवानों की थी। दो सरदार आपस में मिले और दोस्ती का हाथ बढ़ाया। उनका हाथ मिलते ही दोनों कबीलों के दरमियान अमन का रिश्ता कायम हो गया। उस रात दोनों कबीले एक साथ महफिल में बैठे। आग जल रही थी, लोग गीत गा रहे थे और बच्चे हंस रहे थे जैसे जंग का नाम ही न था। आग के रोशन में हूर और ज़ुहरान एक दूसरे के सामने बैठे थे। हूर की आंखों में धूप सी चमक थी और ज़ुहरान के दिल में सुकून। उनके बीच लफ्जों की जरूरत नहीं,